माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करना है और सबसे पहले मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने पॉलिनोमियल्स का नहीं देखा है और उसे मैंने 5 भागों में पढ़ाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में का थ्योरी दिया, आपका बेसिक दिया है। पार्ट 3, पार्ट 4 मैंने क्वेश्चन कराया है। पार्ट 5 मैंने कर बताया है किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन, लीनियर पॉलिनोमियल्स का, उसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। आज से हम शुरू करेंगे क्लास 8 के लिए भी बहुत जरूरी है, क्लास 9 के लिए भी बहुत जरूरी है और क्लास 10 में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका बेसिक हम यूज करेंगे क्लास 10 में, जिसमें कहा यूज करेंगे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करेंगे। उसके बाद आपका यूज करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। आते हैं, अब शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना आप लोगों को है 2D। इसमें दो तरह का होता है, एक होता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D। क्या होता है 3 डायमेंशनल। इसमें 2D मतलब की है, इसमें कितने एक्सिस होंगे, 2 एक्सिस होंगे। कितने एक्सिस में होंगे, 2 एक्सिस होंगे। एक आपका x और एक y होगा। इसमें कितने होंगे, तो 3 होंगे। कौन कौन सा, x, y, z होगा। ठीक है, अब इसका देखिए कैसा होगा फिगर। देखिए बात, ये आपका x होगा, ये होगा आपका y होगा। यहां पे क्या होगा, ये आपका यहां पे क्या होगा, आपका एक x एक्सिस होगा, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया z एक्सिस। ये क्या आपका होगा 3D हो गया। तो 3D पढ़ना है आपको क्लास 11th में। इसके बाद पढ़ना कब है, तो क्लास 11th में और 12th में पढ़ना आपको है। लेकिन इसका जो है आपका 2D 9th और 10th में है वीडियो। ठीक है, आपको पढ़ना क्या है, क्लास 8 में और क्लास 9, 10th में पढ़ना है। कौन सा, तो 2D पढ़ना है। अब आइए आज शुरू करते हैं, इसके आगे आप चलते हैं। तो पहले आते हैं किससे क्या करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर ये x एक्सिस है, क्या आप यहाँ पे एक x, ये आपका y हो जाएगा, y डैश। मुझे एक मिटाते हिसाब से अच्छी से बताते हैं लोग। ये आपका हो गया y, y डैश। ये आपका हो गया x, x डैश। ये आपका हो गया ओरिजिन 0, 0। अब यहां पर जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, कौन सा है, इसको कहते हैं, किससे कहते हैं, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और क्या कहते हैं, तो अबसीसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अबसीसा कहते हैं। अब इसमें क्या नोटेशन देंगे, एक्स ओ एक्स डैश से क्या कहते हैं, अबसीसा कहेंगे, या फिर कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, या फिर कहेंगे एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अब आपका आता है वाई ओ वाई डैश में लिखते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अबसीसा। इसे क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, या फिर वाई ओ वाई डैश। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। जो आपका ये सेंटर है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0, 0 होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ओरिजिन का क्या होगा, 0, 0 होगा। इसका मतलब इसमें x जो होगा 0 होगा, y भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे वाई एक्सिस कहते हैं। वाई एक्सिस क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। एक्सिस क्या कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। अब जो सेंटर में जो कट कर रहा है दोनों बराबर भाग में, जिसको बांट रहा है राइट हैंड साइड में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओरिजिन। चाहे आपका अप में हो या फिर डाउन हो, जो बीच में बांट रहा है उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, या फिर कहते हैं सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द दिस क्वाड्रेंट। अब आते हैं ऑर्डर पे। देखिए ऑर्डर में रहेगा तो हमेशा पहले क्या आता है, एक्स आता है। पहले क्या आता है, एक्स आएगा, उसके बाद वाई आएगा। ये क्या आएगा,
पहले आएगा आपका x, सेकंड में क्या आएगा y आएगा। पहले क्या आएगा आपका x आएगा, सेकंड में क्या आएगा आपका y आएगा। ठीक है, अब देखिए x, y है, ये जो है y, x के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पे क्या है y है। क्या कभी भी x जो है y बराबर होगा? नहीं होगा। यहाँ पे क्या है y है, यहाँ पे क्या है x है। क्या y बराबर x होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा पहले क्या आता है, x एक्सिस आता है, उसके बाद क्या आता है का y एक्सिस आता है। जैसे लिखा हुआ है 3, 2 इक्वल टू 3, 2, 3। क्या दोनों सही है? क्या दोनों सही है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस क्या है 3 है, यहाँ पे x एक्सिस क्या है 2 है। क्या 3 जो है 2 के बराबर होगा? नहीं होगा। 3 जो है वो 2 के बराबर नहीं होगा, और 2 जो है वो 3 के बराबर नहीं होगा। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, अनइक्वल होगा। क्या होगा यहाँ पे? अनइक्वल होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा पहले क्या आएगा, x एक्सिस आएगा, उसके बाद क्या आएगा y एक्सिस आएगा। अब आते हैं कोऑर्डिनेट पे, कोऑर्डिनेट पाते हैं। कोऑर्डिनेट को बांटा गया 4 भाग में। ठीक है, इसे कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो गया y डैश। तो देखिए आइए आपको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे ओरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे? 0,0 कहेंगे। तो जो आपका ओरिजिन से राइट हैंड की दूरी में होगी उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अब्सिस्सा कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्स एक्सिस कहते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एक्स एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स का राइट हैंड साइड में है तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जब आपका सेंटर पे मेरा माइंड हो गया और आपका राइट हैंड क्या हो गया? प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड क्या हो गया आपका? निगेटिव हो गया। ये आपका क्या हो गया? अप में है तो पॉजिटिव होगा, डाउन में है तो निगेटिव होगा। यहाँ पे एक्स क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एक्स क्या होगा? निगेटिव होगा। वाई क्या होगा? निगेटिव होगा। अब आते हैं इसको कितना बांटा गया है? एक भाग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, अब पहले में क्या होता था? पहले क्या आएगा? एक्स एक्सिस आएगा, उसके बाद वाई एक्सिस आएगा। अब बताइए इसमें एक्स एक्सिस में पहले क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। उसके बाद वाई में क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो क्या होगा? प्लस प्लस होगा। सेकंड में क्या आपका है? एक्स क्या है? माइनस में, वाई क्या है? तो प्लस में। ठीक है, तो सेकंड कॉलम क्या होगा? माइनस प्लस होगा। थर्ड में क्या है? एक्स आपका निगेटिव है, वाई क्या है? तो निगेटिव है। तो दोनों निगेटिव कहां होगा? तो थर्ड क्वाड्रेंट में। यानी एक्स भी निगेटिव और वाई भी क्या होगा? निगेटिव। ये कहां लाइक तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या आपका है? पॉजिटिव है। ठीक है, वाई क्या आपका? निगेटिव है क्योंकि नीचे की ओर है। तो इसमें क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस होगा। अब इसमें देखिए एक्स का वैल्यू जो होगा 0 से क्या है? ज्यादा ही कम? ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव में है। यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है? प्लस का है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में एक्स आपका क्या है? निगेटिव है। निगेटिव मतलब क्या होगा? 0 से कम होगा ना। क्या होगा? 0 से कम हुआ। क्यों? क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या है? निगेटिव है। और y क्या है? पॉजिटिव है। तो y पॉजिटिव है, y क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब y का वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा। अब आते हैं थर्ड पे, देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए x भी क्या है? निगेटिव में है, y भी क्या है? निगेटिव में है। यानी दोनों क्या है? निगेटिव में। तो x का वैल्यू जो होगा 0 से क्या होगा? कम होगा। y का वैल्यू क्या होगा? 0 से कम होगा। अब आइए चौथा लास्ट, इसमें क्या देखिएगा, यहाँ पे x क्या है? प्लस में, यानी x का वैल्यू से ज्यादा होगा। y क्या है? 0 से कम है। तो क्या होगा? y का वैल्यू 0 से कम होगा। यहां तक तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। अब पूछता है ये आपको कि कौन सा कौन सा कोऑर्डिनेट जो है किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं। एग्जांपल 3, 4 -5, 2 7, -3 -8, -1 -4, 2। अब है आपका -3, 0। अब आपका है 0, 3। ठीक है, अब आइए दिखाते हैं किस में वो लाइक करेगा, किस कौन सा कोऑर्डिनेट जो है किस कोऑर्डिनेट में लाइक करेगा।
अब बताइए दोनों क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी क्या है पॉजिटिव है, तो यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, लाइक कहाँ लगेगा फर्स्ट में, कहाँ लगेगा फर्स्ट में। अब क्या है -5 है वाई है प्लस में, एक्स माइनस में है वाई क्या है प्लस में है, एक्स क्या है तो माइनस में है वाई क्या है प्लस में है, तो एक्स माइनस में है वाई प्लस में है, लाइक कहाँ करेगा सेकेंड पॉइंट में, किसमें तो सेकेंड में। अब क्या है 7, -3 है, यहाँ पर एक्स क्या है प्लस में वाई क्या है तो माइनस में, एक्स प्लस में है तो वाई निगेटिव में है, तो कहाँ लगेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में क्या आपका है प्लस और माइनस है, तो कहाँ लगेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब क्या है -8, -1, दोनों का क्या है निगेटिव है, जब दोनों निगेटिव है लाइक कहाँ लगेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, कहाँ लगेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, कौन सा क्योंकि यहाँ पे एक्स भी क्या है निगेटिव है वाई भी क्या है निगेटिव है। अब है -4, 2 है, क्या आपका है -4, 2 है, यहाँ पर एक्स क्या है निगेटिव में वाई क्या है पॉजिटिव में, यानी कि माइनस प्लस कहाँ मिल रहा है तो सेकंड मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है तो सेकंड मिल रहा है। अब लिखा हुआ है -3, 0, क्या लिखा हुआ है -3, 0, तो यहाँ पर एक्स क्या है माइनस में लेकिन वाई क्या है 0 है, यानी एक्स माइनस में है वाई क्या है 0 में है, यदि यहाँ पे 1 होता तो बताते कि हाँ भाई इस क्वाड्रेंट में लाइक करता, लेकिन वाई यहाँ पे क्या है 0 है, तब 0 है तो देखें किस पे पहला क्या आ रहा है एक्स का वैल्यू दिया कितना है -3 है, तो लाइक कहाँ करेगा एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा, कहाँ करेगा एक्स एक्सिस पे लाइक करेगा। अब यहाँ पे क्या है 0, 3 है, यहाँ पे एक्स क्या है 0 है वाई कितना है 3 है, आप लाइक कहाँ करेगा वाई एक्सिस पे लाइक करेगा, कहाँ करेगा लाइक करेगा तो वाई एक्सिस पे लाइक करेगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, अब लिखा हुआ है -1, 0, -3, 0, -4, अब लिखा है -1, -3, 1, 2, -2, -2, अब बताना ये जो है ये जो कोऑर्डिनेट है ये कहाँ कहाँ लाइक करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। क्या लिखा है -1, 0, यानी एक्स क्या है माइनस में, किधर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन y क्या है 0 में, यानी y 0 में है तो लाइक क्या करेगा x एक्सिस पे करेगा, कहां करेगा लाइक x एक्सिस पे लाइक करेगा। अब यहाँ पे क्या है 0, -4 है, यहाँ पे x क्या है 0 है y क्या है -4 है, y -4 है तो इसका मतलब कि लाइक कहां करेगा y एक्सिस पे लाइक करेगा। अब क्या है -1, -3 है, तो -1, क्या है -3 है, दोनों क्या आपका निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव कहाँ आएगा तो थर्ड पॉइंट पे आएगा, कहाँ आएगा थर्ड पे आएगा, क्योंकि एक्स भी क्या है निगेटिव है वाई भी क्या है निगेटिव है। अब क्या है 1, 2 है, दोनों क्या है एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी क्या है पॉजिटिव है, लाइक कहाँ करेगा फर्स्ट में लाइक करेगा, कहाँ लगेगा फर्स्ट में लगेगा। अब क्या है -1, 2 है, तो -1, 2 है, यानी एक्स निगेटिव है वाई क्या है पॉजिटिव है, कहाँ लगेगा सेकंड में लगेगा, कहाँ लगेगा सेकंड में लगेगा। अब क्या है -2, 1, यानी एक्स निगेटिव है वाई क्या है पॉजिटिव है, लाइक कहाँ करेगा सेकंड में, सेकंड में क्या होता है एक्स माइनस वाई क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब आते हैं कि किस कोऑर्डिनेट, ये जो जितना कोऑर्डिनेट मैं करा दिया है कहाँ पे कोऑर्डिनेट बनेगा इसको दिखाना होता है, कोऑर्डिनेट उसका भाग आपको दिखाना होता है कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट, कहाँ पे एक्स की मतलब सेंटर ओरिजिन से एक्स की दूरी क्या है, ओरिजिन से वाई की दूरी क्या है, आइए दिखाते हैं आपको हम। जैसा लिखा हुआ आपका है क्वेश्चन में, जैसे लिखा हुआ है x, y इक्वल क्या दिया हुआ है a, b है, यानी कि x का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्या है a है, y का वैल्यू क्या दिया हुआ है b है, ठीक है। अब क्या करेंगे एक कॉर्डिनेट लेंगे a, यहाँ हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ये आपका हो गया y, ये हो गया y डैश हो गया, ठीक है। अब दिखाना है कि x बराबर क्या है a है, ये मान लेते हो गया पॉइंट। अब यहां से इसकी दूरी यहाँ क्या हो गया ओरिजिन 0, 0 हो गया, क्या लिखा हुआ है डाल इसको, मान ली यहाँ a वहां क्या है a है 0 है, मतलब कि ओरिजिन से इसके बीच दूरी क्या है a है, यहां से इसकी दूरी क्या है a है, क्या है आपकी दूरी a है, ठीक है। अब y क्या है t है, मान लेते आपका क्या हो गया ये b हो गया, तो ओरिजिन मतलब कहां से ओरिजिन से b की दूरी कितना है, यहाँ ओरिजिन से y की दूरी कितनी है तो b है, ओरिजिन से y की दूरी कितनी है तो b है।
अब क्या करेंगे, मिलाना हमको कहाँ पे कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या a, b होगा। तो जहां पर a है उसको क्या करिए आप डॉटेड लाइन से खींचिए, कहां तक, जहां पे b पे क्या करे इंटरसेक्ट कर जाए। तो ये आपका क्या हो गया, a, b हो गया। यही आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, कौन सा, a, b हुआ। यहां तो समझ में तो क्वेश्चन से होगा मेरे ख्याल से। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दिखाना है एक्सिस कोऑर्डिनेट पे कौन सा पॉइंट कहां कहां होगा। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन देते हैं, जैसे पहला है क्वेश्चन आपका -3,1, दूसरा है, पहला आपका है -3,1, दूसरा है 4,-2, तीसरा आपका है -3,-1, फोर्थ आपका है 0,-3, 5 है 4,0, छठा है आपका क्वेश्चन 6 है 4,1, 7 है आपका -3,2 है। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है -1,-1, 9वां है -1,1, 10 है आपका लास्ट -4, 0,-2। ये इस कोऑर्डिनेट को दिखाना कहाँ है, बार ग्राफ में दिखाना है। कहाँ दिखाना है मेरे को, बार ग्राफ में दिखाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाना है। कहाँ पे मिलेगा मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ मिलेगा मेरे को, ये आपको दिखाना है। पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट डालेंगे, ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया। ये हो गया y, ये आपका हो गया y डैश, ये आपका हो गया x, ये आपका हो गया x डैश, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, 0,0 कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब देखिए इसमें जो लेंगे ना सबका दूरी क्या होगा, बराबर, इतनी दूरी ये होगी, उतना दूरी ये भी, उतना दूरी ये भी, इतना दूरी ये भी, इतना दूरी ये भी, उतना दूरी ये भी, इतना दूरी ये, सबका दूरी क्या होगा, बराबर बराबर होगा। बराबर बराबर डिस्टेंस में बांटना है सारे को, ठीक है। आते पहला क्वेश्चन क्या होगा, -3 क्या है 1, तो x क्या पे क्या है माइनस में, y क्या है प्लस में। यहाँ पे x क्या है माइनस में, x माइनस क्या है यहाँ है, और y क्या है प्लस में, तो कहाँ आएगा सेकंड में आएगा, कहाँ आएगा तो सेकंड पॉइंट में, किस में आएगा ये तो सेकंड में आएगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट में आएगा, ठीक है ना। अब क्या पॉइंट दिखाइए कोऑर्डिनेट हमको, -3 कहाँ है ये रहा आपका -3, 1 कहाँ है ये रहा, ये क्या हो गया -3,1 हो गया। अब क्या है 4,-2 है, क्या कर दिया है 4,-2 है, तो यहाँ पे x कितना है 4, y कितना है -2, तो 4,-2 यानी x पॉजिटिव में है तो y निगेटिव में है, लाई कहाँ करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे x क्या है प्लस, y क्या है निगेटिव, कहाँ लगेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी x कहाँ है 4 है, 4 ही हो गया, y कितना है -2 है। इसको क्या करेंगे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे, मिला देंगे इसको इससे, इस पॉइंट से क्या देंगे इसका 4,-2 देंगे। अब क्या लिखा है -3,-1 है, तो -3 यहाँ है, y कितना है -1 यहाँ है, तो इसको क्या करेंगे इससे मिला देंगे इसको इससे, इसका नाम क्या हो गया -3,-1 हो गया। अब क्या है 0,-3, यहाँ पे s क्या है 0 है, y कितना है -3 है, तो 0,-3 कहाँ आएगा यहीं पाएगा, 0,-3 कहाँ आएगा इसी पॉइंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे s क्या है 0 है, ओरिजिन है, s क्या है 0 है, और y कितना, ओरिजिन से y की दूरी कितना है -3 है, तो -3 कर दिए। अब क्या है 4,0 है, s कितना है 4, y कितना है 0, यानी s कितना है 4, ये कितना है 4 और y कितना है 0, यानी ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, यानी y यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये क्या वाला पॉइंट 4,0 हो जाएगा। अब क्या है 4,1, क्या है 4,1, 4 यहाँ है 1 यहाँ है, इसको क्या करेंगे इससे मिला देंगे, ये क्या हो गया आपका 4,1 हो गया। अब क्या है -3,2 है, तो -3 यहाँ है, y क्या है 2 है, तो यहाँ लिखेगा कहाँ होगा ये आपका करेगा -3,2 हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या है -1, -1, यानी दोनों क्या है निगेटिव में, तो दोनों नेगेटिव आएगा यहाँ आएगा, तो नाम क्या देंगे -1, -1 देंगे। अब क्या है -1, 1 है, क्या है -1 यानी x कितना है माइनस में, y किस में है पॉजिटिव में, ठीक है। लाइक आएगा सेकंड पॉइंट में, x कितना है -1, y कितना है 1, ये हो जाएगा -1, 1 हो जाएगा। अब क्या है 0, -2 है, 0, क्या है -2 यानी x क्या है 0, y कितना है -2, ये अब क्या रहेगा 0, -2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट। अब रहेगा -3, 5, अब लिखा हुआ है 5, -3, ठीक है। अब दिखाना इसको है कि कहाँ पे ये पॉइंट, कहाँ पे मतलब पॉइंट कोऑर्डिनेट हो, किस कोऑर्डिनेट पे होगा, कहाँ पे होगा, इधर दिखाना मतलब कहाँ पे रखा है इसको। यहाँ पे एस क्या है पॉजिटिव है, वाई भी क्या है पॉजिटिव है, कहाँ है 3 यहाँ, एस 3 हो गया, वाई कितना है 5, ये से इसको इससे क्या करेंगे मिला देंगे, क्या हो गया आपका 3, 5 का हो गया। अब क्या है 5, -3, एस कितना है 5, वाई कितना है -3, तो कहाँ आएगा ये आपका 5, -3 यहाँ आएगा, कहाँ आएगा यहाँ आएगा 5, -3 आएगा। आपको अब मैंने आपको अब यहाँ देखिए क्या था, कुछ देखिए -3, क्या -1 दोनों क्या आपका निगेटिव में, लाइक कहाँ करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्या है 0, क्या है -3, यहाँ पे एस क्या है 0 और वाई पे वैल्यू क्या दिया -3 है, लाइक कहाँ करेगा वाई एक्सिस पे करेगा। अब यहाँ पे एस कितना है 4, वाई कितना है 0, एस कितना है 4, वाई कितना है 0, तो एक्स 4 है तो वाई 0 है, लाइक कहाँ करेगा एक्स एक्सिस पे करेगा। अब यहाँ पे 4, क्या है 1 है, दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होगा, लाइक कहाँ करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या है एक्स माइनस है, वाई क्या है पॉजिटिव है, लाइक कहाँ करेगा सेकंड पे। अब क्या है -1, -1 ये लाइक कहाँ करेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब क्या है -1, 1 यानी एक्स माइनस है, वाई क्या है प्लस में है, तो किसमें करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्या है 0, -2 है, क्या लिखा हुआ है 0, -2 है, यहाँ पे x 0 है, y कितना है -2 है, लाइक कहाँ करेगा y एक्सिस पे करेगा। अब है 3, 5 है, तो कहाँ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे क्या है 5, -3 है, 5 यहाँ है, यह कितना है -3 है, तो यहाँ पे मिल गया 5, यहाँ मिल गया इसका, y कितना मिल गया -3 मिल गया, मतलब y की जो दूरी है ओरिजिन से कितना है -3 है, यहाँ से आपको x दूरी कितनी है 5 है, तो 105 यहाँ मिल गया, y कितना आ गया -3 मिल गया, इस पॉइंट पे मिलेगा मेरे को, तो कहाँ आएगा किस में आएगा तो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आप लोगों को इस पूरा आप लोग कंसेप्ट समझ हो गए कि कहाँ पे हम कोऑर्डिनेट दिखाना है, कहाँ पे किस क्वाड्रेंट में रखना है किसी भी एक्स को, किसी भी कोऑर्डिनेट वैल्यू को, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को जितना हो सके इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिनको ये क्वेश्चन जो मैंने बताया है इसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार कॉपी में नोट्स बनाइए, एक बार कॉपी बनाइएगा तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट समझ गए तो आपको क्लास 8 का 9 का 10th का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक यही आपका है, ठीक है। तो अब आपका पहले हम क्या करेंगे 8, 9 का क्लास, सिर्फ 8 और 9 का दोनों का जितना पढ़ना क्लास 8 में और 9 में है उसकी को यूज करना 10th में है। तो आज 8, 9 खत्म करेंगे अभी तो पहले, इसके बाद 10th का क्लास शुरू करेंगे। और क्लास 10 में क्या पढ़ना, आपको कोऑर्डिनेट पढ़ना है, आप पढ़ना लीजिए इक्वेशन इन 2 भरिए बस। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसी भी एक इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए दिया हुआ है x + y = दिया 2। अब क्या है इस इक्वेशन का निकालिए 4 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालिए। तो ये निकालने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा अगले क्लास में, और इसका क्या है ग्राफ बनाइए, ग्राफ कैसा होगा ये भी पढ़ना है आपको, इसमें ये पढ़ना आपको 8, 9 में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन 10 में क्या पढ़ना आपको है 2 इक्वेशन दिया रहेगा, क्या रहेगा 2 इक्वेशन दिया रहेगा। अब 2 इक्वेशन की हेल्प मदद से या दो इक्वेशन की मदद से आपको क्या करना है ग्राफ को ड्रॉ करना है, कब इंटरसेक्ट करेगा, कब आपका कोइंसिडेंस करेगा, तो ये सब पढ़ना आपको है 10th में, ठीक है। तो इसका आप लोग जितना बार हो सके इसको देखिए,
लिखिए कॉपी में। अब बस आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज के लिए बाय, खुदा हाफिज, बाय।